चलो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, इसके एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है निकल के सॉरी, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या, अगर इसकी पावर n है तो उसमें टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1 होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज n प्लस 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस 1 होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, जो पावर होती है उसका एक एक्स्ट्रा होता है, बट कंडीशन है द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट शुड बी बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट अभी ऑब्जर्व करवाया मैंने आपको। ठीक है, क्या करवाया, बाइनोमियल कोफिशिएंट दैट इज NC0, NC1, NC2, NCN, ठीक है, ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट from the beginning and the end are equal। ये अभी हमने सीखा है, बिगिनिंग से जो उसका नंबर पड़ रहा है और एंड से जो नंबर पड़ रहा है उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए NC0 किसके इक्वल होगा, NCN के, ऑब्वियस है, सबको पता है। NC1 किसके इक्वल होगा, NCN-1 के इक्वल होगा। सही है क्या? अगर आसान भाषा में बोले, जनरल लैंग्वेज में बोले, तो NCR किसके इक्वल होगा, NCN-R के इक्वल होगा। सही बात है, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ठीक है, एक और ऑब्जर्व किया था हमने, क्या, इंडिसेस है ना, जो पावर देखी थी उनका सम कितना होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है अपना, थर्ड पॉइंट है द सम ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब है पावर। ठीक है, पावर ऑफ x एंड y है ना, द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड y in each term is n। सही बात है। तो क्या ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हैं क्या, सारे बच्चों को, यस और नो? ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, find the number of terms in the expansion of, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बताने, एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट में कितने टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, फर्स्ट में कमेंट करो बेटा। तो देखो फर्स्ट में पहले मैंने चेक किया, 3 मतलब बाइनोमियल है, मैं कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ये बाइनोमियल है और इसकी पावर कितनी है, 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, बच्चे को पता है, तो यानी कि 10+1 दैट इज 11 टर्म्स होंगे। सेकंड वाले में कमेंट करो,
4 होंगे, बिल्कुल बाइनोमियल है x 1/x। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। सॉरी 4 लिख दिया गया मैंने, ये थर्ड है। ठीक है, अब एक बताओ, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या ये बाइनोमियल है भी या नहीं है, क्योंकि उसमें तो 3 टर्म दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहला तो क्वेश्चन उठता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, यस और नो। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो आप ये बताओ, क्या ये बाइनोमियल है? इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन और नॉट? टेल मी, है क्या बाइनोमियल क्या? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है। ठीक है, बात की बात अलग है। हैगा बाइनोमियल, मतलब 3 टर्म लगे, मतलब ट्राइनोमियल लग रहा है। तो देखो 1 2 3, ये तो मुझे ट्राइनोमियल लग रहा है। बाइनोमियल थोड़ी ना है ये, तो ट्राइनोमियल लग रहा है। आपको नहीं लग रहा क्या? है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, अगर हम पहले 2 टर्म को 1 कंसिडर कर लेंगे वो सही बात है, बट वो सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हमें एक्सपेंड करना और बाइनोमियल में आता है, तो हम उसे एज अ एक्सपेंशन की तरह यूज कर लेंगे। मतलब ट्रीट फर्स्ट 2 टर्म एज अ मतलब 1 टर्म, है ना। वैसे ही बाइनोमियल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन देता है, आप एक बच्चा क्या करता है, अगर उसे बाइनोमियल याद हो वो 16 टर्म्स लिखाएगा, ऑब्वियस है। बट 16 टर्म्स नहीं है, अगर वो मान लो इसे बाइनोमियल मान भी ले एक टाइम के लिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसे, ध्यान से देखे बेटा, इसको 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 2ab। तो बेटा ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा किसका फॉर्मूला होता है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का स्क्वायर, मैंने कहा बिल्कुल सही है, और ऊपर 15 चल ही रहा है, तो 15 टू जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई होती है पावर। अब बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? यस 31 है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे 16 लगाया गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बाइनोमियल तो थी, आपको देखना पड़ता, बट फर्स्ट टाइम नहीं ऑब्जर्वेशन में आएगा, बट धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी बाइनोमियल है, आप थोड़ा सा देखो, इसे ऑब्जर्व करो और मुझे आंसर बताओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। ये भी बेटा बाइनोमियल है, बट थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बेटा बाइनोमियल है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर की पावर कितना? 10, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20। तो अब टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें? 20 + 1 दैट इज 21। नीचे वाला बाइनोमियल है या नहीं है? किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीचे वाला कौन बताया किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने? ये क्यूब है। a प्लस बी की होल क्यूब लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, a प्लस बी की क्या लिखा है बेटा? होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है,
ए क्यूब प्लस 3 बी स्क्वायर, है ना, मैंने आगे पीछे लिख दिया टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3 a² बी प्लस बी क्यूब। तो ये प्लस बी की होल क्यूब लिखा है, यानी 1 प्लस एक्स का क्यूब और उसकी पावर कितना 15। तो 15 3 जा 45। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45 प्लस 1 46। बिल्कुल सही है, सही है क्या ये बात? अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन देखो अब क्या होता है, ठीक है, अब आगे क्या होता है ध्यान से देखेंगे मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा सा आ जाता है, कैसे, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। वो ऐसा बोल देगा आपसे क्या, फाइंड 15th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, सही है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए, सबसे पहले तो आप ये बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसमें कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें बताना। यस 21, कितने बेटा 21 है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 21 है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, ध्यान सुनना मेरी बात, 15वां टर्म निकालना है। और कभी भी बोले ना 15th टर्म तो वो फ्रॉम बिगिनिंग ही होता है, अंडरस्टूड होना चाहिए, एंड से नहीं होता, ठीक है, कहां से होता है, बिगिनिंग से होता है। कहां से होता है बेटा, बिगिनिंग से होता है। अच्छा अब इसे कैसे करेंगे, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरे को मान लो इसका 15th टर्म निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए फर्स्ट, जैसे मुझे नहीं आता कुछ भी, तो मैं क्या सोचूंगा इसके बारे में, चलो तुम लिख के दिखा दो, तुम क्या सोचते हो, ट्राई करना चाहिए तुम्हें, भले ही गलत है सही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया तो एटलीस्ट आप एक काम तो इसमें कर सकते हैं, क्या करोगे आप वो मुझे बता दो, हाँ एक्सपेंड करोगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सप्रेशन को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, ना ना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप 15th टर्म निकालोगे कैसे, तो आपका आंसर आया कि मैं इसे एक्सपेंड करूंगा और फिर 15 टर्म काउंट, मतलब देख लूंगा 15 टर्म कौन सा है, मैं कहा बिल्कुल सही है, सही तरीका है, बट ये लेंदी हो जाएगा ऑब्वियस है, 21 टर्म हमें लिखने पड़ेंगे, बट तरीका सही है क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे माइंड में यही आएगा, है ना। और अगर मान लो इसकी पावर और भी बड़ी हो जाए, मान लो 100 हो जाए और फिर आपसे 15th बोले तो ऑब्वियस है फिर और भी लेंदी हो जाएगा, मान लो 60th बोलते हैं ना कि 60वां टर्म निकालो। तो बेटा इसी इसी चीज के लिए, इससे बचने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया जिसे बोलते हैं हम जनरल टर्म, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई रेस टू एन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म, क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म। अबे जनरल टर्म क्या है समझते हैं, तो इसका एक्सपेंशन बच्चे बच्चे को याद है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, ऐसे ही चलता रहेगा, NCn x की पावर 0 y की पावर n। तो अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं इसका जनरल टर्म लिखते हैं t से, और TR+1 बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, TR+1, अभी सेटिस्फाई हो जाएगा, टेंशन नहीं है। एनसीआर सब में होगा, मतलब है ना 0 1 2 3, तो ये एनसीआर हो जाएगा पहली चीज, x की पावर n-r होगा और y की पावर r होगा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था इसे, ठीक है। और r की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 3 इंटीजर ही होगी, बट कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से। अच्छा आप बोलोगे सर इसका क्या बेनिफिट, क्या टर्म आएगा क्या, तो मैंने आपसे बोला बेटा ये कौन सा टर्म है, बेटा ये कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकेंड टर्म है। एक मिनट, ठीक है, आर की वैल्यू हमें पीछे से लेनी चाहिए, अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना है, हाँ ठीक है ना, सही है। हाँ तो मैंने आपसे बोला बेटा ये कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे ना, एक मिनट से रफ कर देता हूँ, इस पिंक वाले पे आ जाओ, मैं बोलूंगा भाई ये कौन सा टर्म है, कमेंट करना कौन सा टर्म है बेटा ये,
कमेंट करना जरा। ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म है बेटा? सेकंड है, ठीक है, हाँ सेकंड है, यानी मुझे सेकंड टर्म निकालना है। तो बेटा अगर आपको r+1 को 2 बनाना है, r+1 को बेटा क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो अब बेटा आप r की जगह क्या डालोगे? बताना जरा, रिप्लाई करना। आप r की जगह क्या डालोगे? 1 डालोगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप r की जगह क्या डालोगे बेटा? 1 डालोगे, जब तो ये 2 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? r की जगह 1 डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? r की जगह 1, और जैसे यहाँ पे 1 डालूंगा तो यहाँ t2 हो जाएगा। बट याद रखना r की जगह 1 डालूंगा मैं इस पूरे में, ठीक है। तो देखो जरा nc1, क्योंकि r की जगह तो 1 ही डालना हूँ, x की पावर n-1, y की पावर 1। तो देखो आ गया सेकेंड टर्म, सेम टू सेम, सही है क्या? अब ऐसे एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो निकालूंगा 15th टर्म, ठीक है, मेरे को 15th टर्म निकालना है। तो आप ये बताओ मैं r की जगह क्या डालूं 15th निकालने के लिए? बोलो जरा, r की जगह क्या डालना पड़ेगा मुझे? 14 डालना पड़ेगा, ठीक है। r की जगह क्या डालना पड़ेगा बेटा? 14। तो अब इसमें मैं 14 डाल दूंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nc14 x की पावर n-14 y की पावर 14। ये आ गया अपना 15th टर्म। टर्म तो ये 15th है, याद रखना, बट r की जगह मैंने क्या डाला है? 14 डाला है। एक कम डालते हैं क्योंकि t r+1 से इसे डिनोट करते हैं, जनरलाइजेशन कर दिया है, मतलब कहने का मतलब। तो ये चीज सबको क्लियर है क्या बेटा? ये बताओ पहले, ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम इसका यूज करके अब इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, फिर से लिख देते हैं। क्या दिया था हमें? 2x, अरे फाइंड 15th टर्म। कौन सा टर्म? 15th टर्म, सही है क्या? तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जनरल टर्म। ध्यान सुनेंगे मेरी बात, पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। इस स्टेप को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं। तो पहले मैं लिखा tr+1 ncr, है ना, x की पावर r और y की पावर r, जिसमें अपना x माइनस वाई की पावर ये क्या है? r। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया भाई। देखो मैंने जो जनरल टर्म बताया, ध्यान से सुनना, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग खोल के, बिल्कुल मैंने जो जनरल टर्म बनाया वो इसके लिए बताया, प्लस के लिए। मैंने जो जनरल टर्म बनाया वो प्लस के लिए, बट बेटा यहाँ तो माइनस आ गया। चलो पहले प्लस वाला कर लेते हैं, फिर माइनस पे आ जाएंगे ना, या माइनस वाला ही करते हैं पहले, कोई नहीं, पहले टफ ही ले लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? यस और नो जल्दी से बताओ। क्या बेटा इससे किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2x प्लस माइनस करके, नहीं है। इसका बेनिफिट ये हो गया कि मेरी जो x की वैल्यू है वो तो 2x आ गई, और जो y की वैल्यू -3y आ गई। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में x की वैल्यू 2x ले लेंगे और y की वैल्यू -3y ले लेंगे, मतलब सॉरी +3y ले लेंगे। तो बेटा वो हो जाएगा गलत, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला है वो तो प्लस के लिए लिखा गया है, माइनस के लिए थोड़ा लिखा गया है। तो कभी भी माइनस का कोई टर्म आ जाए तो बेटा उसे एज इट इज ले लें, माइनस है तो माइनस ले लें, प्लस है तो प्लस ले लें। अब इसका कंपैरिजन उससे ना करें जो हमने पहले ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाया, वो हमने पहले से लगा रखा है, ठीक है। चलो अब अप्लाई करते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा? tr+1 ncr। चलो अब तो n की वैल्यू आप डाल सकते हो। n की वैल्यू क्या है बेटा? 20 है। 20cr, r नहीं पता मुझे अभी, x की जगह डाल देंगे 2x की पावर r, y की जगह डाल देंगे -3y। अभी पहले फोकस देखो, सॉरी, अरे यार यहाँ गलत लिख दे, n-r आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा n-r का मतलब 20 - r, y की पावर r। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? अब मुझे कौन सा टर्म निकालना है सर? आप बोलोगे 15th टर्म निकालना है सर, तो मैं r को 14 डाल दूंगा। जैसे मैं r को 14 डालूंगा तो t 15 आ जाएगा। तो 20c14 2x की पावर 20 - 14 -3/14, सही है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, अभी छोड़ रहा हूँ, इसे सॉल्व नहीं करना चाह रहा मैं, लेंदी कैलकुलेशन है। इसको क्या लिखूंगा? 2x की पावर 6 और यहाँ पे -3y की पावर 14।
अब थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना सीख रहे हैं हम, ठीक है। कैसे? 20C14 तो एज इट इज लिखा। देखो 2x इंटू 6 है। अगर आपको पता है अगर a b की पावर m है तो a की पावर m अलग लिख सकते हैं, b की पावर m अलग लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 अलग लिख सकते हैं, x की पावर 6 अलग लिख सकते हैं। सेम केस यहाँ पे -3 की पावर 14 अलग लिख सकते हैं, y की पावर 6 अलग लिख सकते, सॉरी 14 अलग लिख सकते हैं। सही है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, अब सारे कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं। ये 2 की पावर 6 है कांस्टेंट, -3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 14 ही हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और ये x की पावर 6 और y की पावर 14, ये अपना टर्म आ गया। कौन सा बेटा? 15th टर्म। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चों को बात? यहाँ पे हमने दो दो कंसेप्ट एक साथ क्लियर कर दिया। बोलो ये चीज क्लियर है क्या सारे बच्चों को? डरना नहीं है, बट कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन से डर गया तो फिर खत्म। भाई कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अच्छे से मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, आप इसे करेंगे और अभी बताएंगे मुझे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं इजी सा दूंगा आपको, ठीक है। फाइंड 20th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस x की पावर 30। सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है जैसे मैंने छोड़ा है, और इसमें तो मैंने कांस्टेंट भी नहीं दिया, तो बड़ा आसान है इसे सॉल्व करना। करो। थर्टी सी 19 एक्स की पावर 22 एक्स की पावर 19, इसको ऐड करो दोनों को, पावर को, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो उसे जल्दी से। अब सही है, ठीक है। तो ये तो बड़ा बेटा बहुत ईजी है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। मे भी टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आई होप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले बेटा हम जनरल टर्म ही लिखते हैं, याद रखना है वाली बात। ये x है और ये y है, तो जनरल टर्म का पहले फॉर्मूला लिखेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाएगा। NCR x की पावर n-r, y की पावर r। तो n क्या है? 30 है, CR x कितना है? x² है, n-r यानी 30 - r, और y क्या है? r है, तो ये r हो जाएगा। अब बेटा हमें कौन सा टर्म चाहिए? 20th। तो आप n की जगह क्या डालेंगे बेटा? 19 डालेंगे। कितना डालेंगे? 19। तो ये T20 हो जाएगा, 20 ठीक है। 30C19, बट ऐसा बच्चे जल्दी से गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे 20 तो यहाँ 20 लिख देते हैं गलती से, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ध्यान से। और यहाँ पे x² की पावर 30 - 19, और यहाँ पे x की पावर कितना? 19। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30C19, और 30 में से 19 का 11 बचेगा,
और यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो हो जाएगा 30C19 x की पावर 22 और x की पावर 19। तो ये आ जाएगा बेटा 30C19, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 9 10 11, ज़्यादा होगा सॉरी 41 आएगा, ठीक है। आई होप ये सबका आंसर है। यस 30C1, ये क्या है 30C19 होगा, x की पावर 21 नहीं आएगा भाई, x की पावर 41 आएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्लियर है क्या सारे बच्चों को? रिप्लाई करो जल्दी से, ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को? मैथ्स में कुछ भी माफ नहीं होता, ठीक है, याद रखना। मैथ्स में गलतियां माफ नहीं होती हैं, समझ गए मेरी बात? गलत तो गलत। हाँ बस मैथ्स वालों को एक चीज़ माफ होती है, इंग्लिश, ठीक है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग बने चाहे ना बने, समझ गए मेरी बात? मैथ्स में एक ही चीज़ माफ है, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ भी लिखो। हाँ बट आंसर गलत माफ नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी, याद रख लो मेरी बात, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो बेटा अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कल को कोई भी बोल देगा भाई ये वाला टर्म निकाल ले, तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, मुझे जनरल टर्म आ गया है, ठीक है। कोई कह दे कि फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ, बस वो आपको ना कैलकुलेशन में डराएगा बहुत ज्यादा, ऐसे खतरनाक सी कैलकुलेशन दे देगा, डर जाओ ताकि, ठीक है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल टर्म में आता है TR+1, डायरेक्ट लिख देते हैं, NCR यानी 7CR x की पावर n-r यानी 7-r, और y देखो नेगेटिव ही लेंगे, जैसा है वैसा लेंगे, y की पावर r, इससे थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब r को आप डाल देना 3, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। अच्छा कभी कभी क्या बोल देता है ना, वो देखो ये जो टर्म निकाला फोर्थ, वो कहाँ से निकाला मैंने? बिगनिंग से निकाला है। कहाँ से निकाला बेटा? बिगनिंग से। बट उसको पसंद नहीं आता, वो कहता है एंड से निकालो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो वो क्या कहना चाहता है, एक बार मैं एक एक्सपेंशन लिख देता हूँ आपके लिए, कोई छोटी सी एक्सपेंशन, जैसे मैंने बोला x+2 की पावर x+2 की पावर 6 कर देते हैं ना, 6 कर देते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आएगा? 6C0 x की पावर 6 है ना, 2 की पावर 0। दूसरा आएगा 6C1 x52 6C2 x की पावर 4 2 की पावर 2, 6C3 x की पावर 3 2 की पावर 3, 6C4 x की पावर 2 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 प्लस, सही है। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, मेरे को ये बताओ, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म एंड से कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। तो कोई भी काउंट कर लेगा, ठीक है, अब तो तुम्हें पता ही है। एंड से बेटा कौन से नंबर पे? थर्ड पे है, सही बात है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बिगिनिंग से कौन से नंबर पे है? बिगिनिंग से कौन से नंबर पे बेटा ये? फिफ्थ पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन से नंबर पे बेटा? फिफ्थ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, बिगिनिंग से 5 पे, एंड से 3 पे। और बेटा ये जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, ये जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, ये टर्म कहां से फाइंड करता है? फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड? टेल मी। जनरल टर्म फॉर्मूला इज गिव टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और एंड, तो बिगिनिंग से देता है, सबको पता है बच्चे बच्चे को, ठीक है। बट एग्जामिनर कहता है मुझे एंड से, वो ऐसा कंफ्यूज करता है आपको, वो कहता है एंड से थर्ड टर्म निकालो। जो एंड से थर्ड है वो बिगिनिंग से फिफ्थ है, तो मुझे तो बिगिनिंग का फॉर्मूला आता है, तो मैं एंड को बिगिनिंग में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और कन्वर्ट करते कैसे हैं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एंड से कौन सा है बेटा? थर्ड है, सुनना मेरी बात, एंड से थर्ड है ये। अब इसे मुझे बिगिनिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एन में से
यानी 6 में से पहले तो मैं माइनस करूंगा 3 को, कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 3 आ जाएगा 2, बट मुझे क्या चाहिए, 5th चाहिए, तो +2 ऐड कर दूंगा, तो ये बिगनिंग से बन जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सीखने में, ठीक है, मतलब इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट ये कैसे आया आप खुद सोच सकते हो। ये बहुत सारी चीजें पहले ऑब्जर्व करिए अच्छे से बैठ के, और फिर ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। सही है क्या, है ना, T5, ठीक है, वो सही है। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से मेरे बात, एन में से जौन सा एंड का टर्म चाहिए, एंड का टर्म कौन सा चाहिए, 3, और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो वो बिगनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे आप बोलोगे सर कैसे हो जाता है, चलो तुम दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये एंड से कौन सा टर्म है, तो बोलोगे 1 2 3 4, और बिगनिंग से भी कौन सा है, 4th ही है, ठीक है। तो बट हमारा तरीका क्या है, एन माइनस कौन सा टर्म चाहिए, 4th एंड से, और +2 कर दिया, और एन की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है, तो 6 में से 4 गया 2 +2, यानी 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सही है। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान सुन लो मेरी बात, pth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो मानते हो उस बात को या नहीं मानते, बोलो जल्दी से, यस और नो। बोलो ये वाली बात मानते हो नहीं मानते, जल्दी से बताओ, जो एंड वाला है उसे मैं बिगिनिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब जो एंड वाले टर्म को है, क्योंकि मुझे तो भाई बिगनिंग का फॉर्मूला आता है, मुझे थोड़ी ना आता है एंड वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्या एपी में भी ऐसा कुछ होता था याद है, तो मैंने उसे ना बिगिनिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तो बिगिनिंग का ही फॉर्मूला आता है। और एग्जामिनर चालाक बंदा है, एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता, एग्जामिनर ऐसे बोलता है, कह रहा क्या बोलता है एग्जामिनर, कहता है फाइंड फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम एंड इन 2x² प्लस x की पावर 10। वो ऐसा बोल देता है कि भाई टर्म मुझे एंड से चाहिए, बिगिनिंग से नहीं चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा कौन सा टर्म एंड से चाहिए, 6, तो ये p की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनना, फॉर्मूला तो आपको याद ही है, pth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सही है। तो कौन सा टर्म चाहिए एंड से, हमें 6th चाहिए, तो 6th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n की वैल्यू क्या बेटा 10, p की वैल्यू 6 प्लस 2th। तो बोलो भाई बिगनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा ये, तो बेटा आपका आंसर आएगा 4 और 2 6, 6th ही हो जाएगा। ये तो फिट हो गया, ठीक है, सेम टू सेम बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 6th ही बैठेगा, ठीक है। बट आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हो, है ना, 6th ही बैठेगा। अब 6th टर्म निकालना तो बच्चों का खेल है बिगनिंग से। उसने क्या करा, अच्छा सर ऐसा करो आप मेरे को एक्सपेंशन बताओ क्या है, तो मैंने कहा लो भाई आपके सामने ही एक्सपेंशन। तो वो बच्चा बोलेगा अच्छा 6th टर्म जो एंड से है वही बिगनिंग से है, मतलब 6th ही बिगनिंग से है। तो वो बोलेगा सर पहले तो मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो पहले इसका जनरल टर्म लिखेगा TR+1, तो NCR x की पावर n-r y की पावर r। फिर बोलेगा सर कौन सा टर्म निकालना है, तो मैं बोलूँगा सर 6 निकालना है, तो बोलेगा सर r की जगह 5 डाल दो, मैं कहा ठीक है भाई, तो बोलेगा r की जगह 5 डाल दो, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ 10c5 2x² 10 - 5 और x की पावर 5, तो आ जाएगा 10c5 2x² अपॉन 5 और ये x की पावर 5। थोड़ा सा वो सॉल्व कर लेगा अच्छे से 10c5 2 की पावर 5 अलग हो जाएगा, x की पावर 10 अलग हो जाएगा, x की पावर 5 अलग हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 10c5 2 की पावर 5 32 होता है और ये x की पावर 15 हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज़।